हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट केस स्टडी लेके आए हूँ मैं आपके लिए। अगर आपको इसी तरह की केस स्टडी देखनी है तो आई बटन को टैप करें, इस साइड में होगा और उसमें आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें हमने 25-30 केस स्टडी करवा रखी है। ठीक है, और आगे बढ़ती जाती हैं तो मैं जो वैल्यूम है उसकी वो बढ़ाता रहता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है लेकिन लेंथी है, थोड़ा लेंथी किस लिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है आपको यहाँ से यहाँ तक ऑडिटोरियम के बारे में, तो पहले आपको ये पढ़ के थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें क्या बोल रहा है। तो बता रहा है ऑडिटोरियम में पार्ट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, ये यहाँ से ये सारा पूरा बता रहा है यहाँ तक उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है ऑडिटोरियम के बारे में कि वो क्या होता है, कैसे उसमें बैठा जाता है, किस काम में आता है, इस तरह की बातें। इन ऑडिटोरियम यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम्स। तो देखो ऑडिटोरियम में ना सीट जो है वो ऐसे, ये तो हो गए कॉलम और ये हो गई हमारी रो, इस तरीके से एडजस्ट की गई है। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो। मान लो रो है ये, ठीक है, सॉरी कॉलम थे ये, मैंने चलो रो मान लिया, और ये जो है ना ये सीट्स हो गई। तो जितनी रो है इक्वल टू एक लाइन की सीट है, एक लाइन की सीट हो गई। जितनी रो हैं उतनी ही एक लाइन में सीट है। मान लो अगर 10 रो हैं तो एक लाइन में 10 ही सीट है। ठीक है, यहाँ तक समझ लो तो फिर आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन द नंबर ऑफ रो आर डबल्ड, अब देखो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो को मान लेते हैं x, लेट नंबर ऑफ रो इक्वल टू x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि बोल रहा है व्हेन द नंबर ऑफ रोज आर डबल एंड द नंबर ऑफ सीट इज ईच रो इज रिड्यूस बाय 10, और सीट 10 कम कर दी जाती है। तो देखो पहले अगर मान लो नंबर ऑफ रो x हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी, देखो x तो रो हैं और x ही सीट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x² आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब रो को है ना वो क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है। ठीक है, रो आर डबल्ड तो यानी 2x हो गई, और सीट जो है, सीट ये तो रो हो गई चेंज करने के बाद, और सीट जो है ना वो उसने 10 रिड्यूस कर दी। तो पहले x सीट थी एक लाइन में, अब उसमें से 10 माइनस कर दी। तो ये बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज बाई 300। तो टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज कितनी हो जाएंगी, 300। तो देखो अभी 2x जो सीट डबल कर दी और मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 10 को, यानी एक लाइन में कितनी सीट हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहले सीट थी ना हमारी x², उसके अंदर कितनी हो गई, 300 इंक्रीज हो गई। आगे समझ, उसके अंदर सीट कितनी इंक्रीज हो गई, 300 इंक्रीज हो गई। अब एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहीं तक कन्फ्यूजन राइज होता है बच्चों को। भाई मान लो रो जो है वो x हैं और सीट भी x हैं, तो टोटल सीट्स कितनी होगी, x इंटू एक्स, यानी जितनी रो हैं एक लाइन में उतनी ही सीट हैं, तो टोटल सीट कितनी हो जाएंगी, एक लाइन को एक रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सीट्स आ जाएंगी। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर रो को तो डबल कर दे रहा है और सीट जो है ना वो 10 रिड्यूस कर दे रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, तो बोल रहा है जो टोटल सीट थी ना उसमें 300 बढ़ जा रही हैं, तो ये हमारी रो होगी और ये सीट होगी, मल्टीप्लाई किया तो जो पहले सीट थी उसमें 300 बढ़ा दी मैंने। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है इफ x इज टेकन, अगर x लिया जाए नंबर ऑफ रो, ठीक है हमने x ही लिया है, इन ओरिजिनल अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द सिचुएशन। तो इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करे। तो मैं इसकी एक इक्वेशन बना देता हूँ। अभी इसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x² माइनस 10 टू द 20x इक्वल टू हमारा हो गया x² प्लस 300। इन सभी नंबरों को एक साइड में ले आते, 2x² में से x² गया तो x² बच गया, और माइनस 20x और माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसको चाहिए थी। फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया हमारा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट यहाँ तक सोल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रो आर देयर इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। जो पहले वाली अरेंजमेंट थी, ओरिजिनल अरेंजमेंट में थी, उसमें कितनी नंबर मतलब नंबर ऑफ रोज थी, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमने x को ही माना था नंबर ऑफ रो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको है ना इस इक्वेशन को स्प्लिट करके सोल्व कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² माइनस मैं लिखता हूँ 30x और प्लस 10x। देखो अब 20x को स्प्लिट कर लिया मैंने 30x और 10x में, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो माइनस का 20x आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं सोल्व कर दूंगा। x कॉमन लिया मैंने तो x माइनस 30, इधर से 10 कॉमन ले लिया
तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 और x प्लस 10 रहेगा हमारा, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया 30 और इधर आ गया x इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस 10 तो हम ले नहीं सकते, नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं, तो x की वैल्यू क्या होगी 30, यानी रो कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ रो इज कितनी होगी 30, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। तो इस तरीके से ये केस स्टडी आपको सॉल्व करनी थी। तो आशा करता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये केस स्टडी सॉल्व आपको समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है इसको सिंपल मेथड में आपको समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हमें पता चले, और अगर आपको समझ में आ गई तो भी आप कमेंट करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गई। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की केस स्टडी के लिए हमारे चैनल